देवर्षि, देवराज इंद्र, आप और यहाँ? परंतु आप तो, अरे 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 अरे, आपकी पुकार पर मेरे श्री हरि विष्णु का नाम स्मरण अपूर्ण रह गया। उसे मैं पहले पूर्ण कर लूं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब बताएं, आप पुनः यहाँ? आना पड़ा, आपसे प्रार्थना करने के लिए आना पड़ा। कैसी प्रार्थना? यही कि शीघ्र ही कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे ये बारात यहाँ से प्रस्थान करे और तारकासुर का अंत भी शीघ्र ही हो। नारायण नारायण, आपकी अधीरता श्री हरि विष्णु और परमपिता ब्रह्मदेव के सम्मुख मैं दूसरे शब्दों में प्रकट कर चुका हूँ। फिर क्या हुआ? क्या हुआ? हिमालय राज के निवेदन पर श्री हरि विष्णु और परमपिता ब्रह्मदेव कुछ समय और यहाँ रुकने की अनुमति दे चुके हैं। अब इस विषय में मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। देवर्षि, यदि आप ही हमें इस प्रकार असहाय छोड़ देंगे तो फिर हम किसकी सहायता पे विश्वास करें? आप परमपिता ब्रह्मदेव के पास जाइए, श्री हरि विष्णु के पास जाइए, या फिर शिव जी के पास जाइए। वो आपकी सहायता कर सकते हैं, मैं नहीं। वो क्यों सुनने और मानने लगे हमारी बात, जब आप ही हमारी बात नहीं सुन रहे हैं? देवर्षि, त्रिदेव तक जितनी पहुंच आपकी है उतनी अन्य किसी की नहीं है। नारायण नारायण, देवराज आप मुझ पर अपनी लीला चला रहे हैं। मैं लीला नहीं चला रहा हूं देवर्षि, मैं तो केवल आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। शीघ्र ही कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे ये बारात यहां से प्रस्थान करे और तारका। देवर्षि, कल तक नन्ही सी बच्ची थी, आज कैलाशपति की पत्नी बन गई। अब ये हिमालय भवन छोड़कर कैलाश चली जाएगी। हाँ, हाँ, हमारी महारानी अब अकेली रह जाएगी। मैना रानी, पुत्री का विवाह जगत के श्रेष्ठ वर श्री शिव भगवान से आनंद पूर्वक और निर्विघ्न संपन्न हुआ है। पुत्री का आयुष्य सुखमय है। तुम्हें तो इससे अति प्रसन्न होना चाहिए, पर तुम उदास हो, क्यों भला? पुत्री का वियोग ऐसा ही होता है देवी लक्ष्मी। जिस माँ की पुत्री सदा सदा के लिए अपने पति के घर जा रही हो, उसके हृदय की क्या दशा होती है, यह तो केवल माँ ही जान सकती है। पर ये तो होता आया है और होता ही रहेगा। कन्या को माता पिता का गृह त्याग कर पराये घर जाना ही पड़ता है। पुत्री का भावी जीवन सुखी हो, माता पिता के लिए यही सबसे बड़ा सुख है। दुख ना करो महारानी, हर्ष और उल्लास के साथ पुत्री को विदा करो।